एनडीए को लेकर जयंत चौधरी के नरम पड़े तेवरों की भी, क्योंकि उन्होंने अब ये साफ कर दिया है कि मैं इनकार कैसे कर सकता हूं, क्योंकि जिस तरीके से सरकार की तरफ से चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिए जाने का ऐलान किया गया, उसके बाद जयंत चौधरी का भी बयान सामने आया है और उन्होंने कहा कि अब क्या कोई कसर रह जाती है, किस मुंह से मैं पीएम को इनकार करूंगा। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिए जाने पर उन्होंने ये भी कहा कि ये पहले कोई नहीं कर पाया जो मोदी सरकार ने कर दिखाया। पाने की अब आप भाजपा के साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार हो, आप भाजपा के साथ हाथ मिला रहे हैं। देखिए, कोई कसर रहती है, आज मैं किस मुंह से इनकार करूं आपके सवाल से। सर दूरियां कम हो गई है, इस बात को मान लें हम लोग। जब मैं इतनी बड़ी बधाई दे रहा हूं, प्रधानमंत्री जी ने आज वो फैसला लिया जो साबित करता है कि देश के मूल भावना और चरित्र को समझते हैं। चौधरी चरण सिंह जी के हर एक अनुयायी के दिल को जीतने का काम आज मोदी जी ने किया। तो चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिए जाने के बाद जयंत चौधरी का बड़ा बयान सामने आया है और बड़ी सियासी हलचल कही जा सकती है, खासतौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाके के अंदर। आरएलडी जिसका दबदबा रहा है, आरएलडी जिसका असर रहा और आरएलडी के साथ में एनडीए की साझेदारी मुमकिन है। जयंत चौधरी और देखिए, जयंत चौधरी को जब उनके पुराने ट्वीट को लेकर याद दिलाया गया तो उन्होंने कहा कि पुरानी बातें भूल जाएं। भारत रत्न के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद भी दिया है। सर, आपका एक चवन्नी वाला जो बयान था बहुत सोशल मीडिया पे वायरल हुआ और जगह जगह लोगों ने उसको देखा, आज आप उसको कैसे देख रहे हैं? मैं अपनी एक भी ट्वीट डिलीट नहीं करूंगा। जिस समय पे मेरी भावना होती है उस अनुरूप परिस्थितियों के अनुरूप अपनी बात रखता हूं और मैं कहता हूं, राजनीति में जो विपक्ष बात कहता है उसे भूल जाना चाहिए, जो सरकार बात रखती है उसे याद। ये बहुत बड़ा दिन है मेरे लिए, भावुक पल है, ये यादगार पल है, स्मरणीय है। मैं भारत की महामहिम राष्ट्रपति जी को, भारत सरकार को और विशेष तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, क्योंकि उनके विजन का हिस्सा है। तो सियासी हवा का रुख बदल चुका है और ऐसे में जयंत चौधरी कह रहे हैं कि जो सरकार कहती है वही महत्वपूर्ण है, यानी सरकार का बयान ही असरदार है। और सीधे रुख करते हैं, जी न्यूज संवाददाता रविंद्र कुमार हमारे साथ जुड़ गए। रविंद्र, इसे कहा जाए कि इसकी कोशिश बहुत लंबे समय से चल रही थी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के समय से कोशिशें चल रही थी कि आरएलडी को एनडीए के पाले में लाया जा सके। पर्दे के पीछे आखिर क्या हुआ, कैसे इस फॉर्मूले को कामयाब बनाया गया? पर्दे के पीछे का फॉर्मूला साफ था कि बीजेपी का अपने सर्वे पर बहुत ज़्यादा भरोसा होता है और जो हकीकत है 2019 के लोकसभा चुनाव में पहले भी बात हुई है पन्ना कि 7 सीटें हार गए थे पश्चिमी यूपी में और उसमें कहीं ना कहीं जाट वोट काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। तो बीजेपी को लगा कि जाट वोट अगर 100% लाना है तो उसमें आरएलडी जयंत चौधरी को लाना ही होगा। अब जयंत चौधरी को भी लगा कि अगर उसे लोकसभा में अपना प्रेजेंस या राज्यसभा में अपनी सीट को और बढ़ाना, केंद्र सरकार में मंत्री बनना या फिर योगी सरकार में अपनी रिप्रेजेंटेटिव देना आरएलडी का, इसके लिए बीजेपी के साथ हाथ मिलाना पड़ेगा। तो बीजेपी को जाट वोट और जयंत चौधरी को अपनी जो जनाधार है उसको और बढ़ाकर कुछ सियासी फायदा उठाना, तो ये एक दूसरे के बीच में तालमेल का बड़ी वजह बनी। और जो जानकारी है 2 सीटों पर बात हो चुकी है, वो बागपत और क्या माना जाए कि इंडिया गठबंधन के अंदर जिस तरीके से बिखराव था उसने भी शायद कहीं ना कहीं एक मौका दिया, चाहे नीतीश कुमार का पाला बदलना हो या फिर जयंत चौधरी का? देखिए, आईएनडीआई गठबंधन केवल मीटिंगों तक सीमित रहा, उसके आगे बात बढ़ी नहीं। खुद नीतीश कुमार कई बार कह चुके हैं और कई दूसरे नेताओं ने भी, ममता बनर्जी भी कहा, अरविंद केजरीवाल ने भी। तो आईएनडीआई गठबंधन एक कागजों पर ही रहा, मीटिंगों तक रहा है बड़े बड़े होटलों में उसको लेकर। और आईएनडीआई गठबंधन के काट एनडीए ने अपनी जनाधार बढ़ाने के लिए, अपने गठबंधन को बढ़ाने के लिए पहले नीतीश को लाया, अब जयंत चौधरी आ रहे हैं, आगे हो सकता है कि उद्धव ठाकरे भी आ जाए। लेकिन बात यही है कि जयंत चौधरी जो बीजेपी के साथ एक 2 दिन के अंदर में जो गठबंधन होगा उसमें राज्यसभा की, चलिए आगे देखना होगा कि किस तरीके से एनडीए अब अपनी ताकत बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाता है। जी न्यूज।